श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध, पहला अध्याय और श्लोक संख्या है 13 तक पाठ हो चुका है। 13 तक पाठ हो चुका है और 14वें श्लोक से शुरू जी करते हैं। महाराज। हाँ जी। श्री राम जय जय राम। प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय। नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोले तो भगवान को करना चाहिए। तो परीक्षित जी ने भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए जिसमें उन्होंने कहा कि उन लीलाओं को सुनने से भगवान जी का प्रेम प्राप्त होता है, धर्म और ज्ञान प्राप्त होता है, और इस गुणानुवाद को सुनने के लिए जो कल की शब्द था जो वो बहुत प्रिय लगा था। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी, तृष्णा तो संसार की होती, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते। ये शब्द था अतृप्त रहकर, जैसे हनुमान जी और रामायण में चौपाई है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। हम्म, जिनके आपके जो गुणानुवाद सुनते सुनते पूरे नहीं होते, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कभी समुद्र पूर्ण नहीं हो पाता, तो उसी तरह जो तृप्त नहीं हो पाते, जिनके कर्ण द्वार, उन भगवान जी का जो चरित्र है वो आप हमें सुनाइए। इसलिए उन्होंने बहुत सारी स्थितियों का, भगवान की लीलाओं का और उनके जन्म इत्यादि का भी
वो प्रश्न किया और भगवान की और साथ में उन्होंने कहा, क्योंकि इस कथामृत की महिमा जानते हैं, इसलिए उन्होंने साथ में ये कहा कि मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। आपके वचनामृत सुनते हुए, माने भगवान के गुणानुवाद को सुनते हुए मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रही। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया, जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया। ये कथा जो है, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या कहा और परीक्षित का क्या प्रश्न था। अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया, जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। यह भगवान की कथा, भगवान की लीला कथा जो गुणानुवाद है, वो समस्त कलयुग के पापों को धो डालती है। आप सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी महाराज जी। जी महाराज। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजऋषि, आप किसको कह रहे हैं राजऋषि? परीक्षित को। तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। फिर से, भगवान के लीला रस के रसिक राजऋषि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई।
भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, कहने वाला, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसका दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उससे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। हम्म? जो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुनी, देवताओं ने सुनी, तो तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करेंगे। देखो यहाँ पे प्रियतमा शब्द है, राधा शब्द नहीं है, तो राधा ब्रैकेट में लिखा है। स्वयं प्रकाश भगवान शेष जी भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं
और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्याओं को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगीं। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका ये काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसकी उसको शांत करते हुए बोले। देखिए, विचार ये है, दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करता है, लेन देन करता है, व्यवहार करता है, दूसरे के काम आता है, ले लक्ष्य तो कुछ और ही होता है। लेकिन धर्म जो है, जो धर्म को जानता है, हम्म, वही धर्म का पालन कर सकता है। वो दूसरे के दिखा रहा था कि मैं बहन को प्रसन्न करूंगा, और पता लगा बहन का लड़का तुझे मार देगा, तो बहन को प्रसन्न किया कि उसको मारने लग गया। तो ये भी तो अपना धर्म निभा रहा था। कौन सा धर्म निभा निभा लिया उसने, है ना? बस जो रजोगुनी तमोगुनी बुद्धि है, अपने स्वार्थवश धर्म को समझ ही नहीं पाती।
में अपना स्वार्थ, अपनी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, तो समझ नहीं पाती है। इन कथाओं में जो छुपी हुई मानसिकता है, चिंतन करने पर वो समझ में आने लग जाती है कि कंस कौन-सा धर्म कर रहा है, कौन-सा व्यवहार कर रहा है, कि घोड़े दे दिए, हाथी दे दिए, सब कुछ दे दिया। अब तो आकाशवाणी ने कहा, सत्य मान करके बहन को मारने को तैयार। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े-बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर ये एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप ऐसे इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। एक बात विचित्र है, वो हम लोग सोचते हैं कि बाद में शरीर मिलता है। नहीं, भागवत जी में अब एकादश स्कंद में भी आएगा। जैसे जोंक जो है ना, एक तृण से दूसरे तृण पे जाती है, तो पहले वाले तृण को तब छोड़ती है जब दूसरे तृण को अच्छी तरह पकड़ लेती है। मैंने एक सांप को देखा था अपनी कुटिया में। वो बाल्टी पड़ी थी, बाल्टी से वो उसने जो मेरी टोटी लगी थी उस पे जाना था। तो कोई 1.5-2 फुट का फर्क होगा, वो पतला सा सांप अकड़ गया टोटी पे। उसने जाके बाल्टी पे इस तरह अकड़ा कि टोटी पे सीधा डंडे की तरह टोटी पकड़ ली। वहां थोड़ा आगे जाके उसने अपने आप को लपेट लिया टोटी के पास थोड़ा सा, फिर पीछे का वो छोड़ने लगा। तो इसी तरह हम इसी जीवन जीते जीते अपना अगला जीवन बना चुके होते, अपना जन्म अगला बना चुके होते, पर ये समस्या है कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, दिखता तो कुछ और है, पर सोचते हैं कि पुण्य किए हैं वो स्वर्ग में जाना है, ये कुछ और है। मरते दम में ही, जब मरने से पहले ही उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, और 1 आध साल पहले ही समझ आ रहा था गति क्या होने वाली है। कि जहाँ कई बार चर्चा हो चुकी, जो चित्त है, जो अधिक जिसमें लगा हुआ है वही गति होगी। तो संसार की तृष्णा में या परमात्मा के चिंतन कहाँ हो, जहाँ हो वही गति। तो कहते हैं बहुत बढ़िया वसुदेव जी ने बात करी। वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है
तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है, तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ देती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता। ये पहले मैंने बाबा से सुना था, वो याद था मैंने, इसलिए वो पहले बोल दिया, लेकिन आगे पाठ यही है जो आपको सुना है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तब स्वप्न में अपने आप को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है, और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। जीव ने जो किया होता है, जायो कामना होती है, उसके परवश होकर के दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है, अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि ये मैं हूं, उससे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं, और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के राम राम अज्ञान द्वारा वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा उन्हें ना जानने के कारण रचे हुए शरीरों के राग करके उन्हें अपना अपना आप मान बैठता है, और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। माने जन्म मृत्यु भी उसके लिए आना जाना अज्ञान से ही हो रहा है, पर है नहीं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है, और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीव में शत्रु से
और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। और इधर हम तो ये मान लेते हैं द्रोह करना एक बड़ा बुद्धिमत्ता अच्छा काम है। हम्म। कंस ये आपकी छोटी बहन अपनी बच्ची, राम राम। कंस ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, ये तो आपकी कन्या के समान है। इसलिए इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं। हम्म, इस बेचारी का वध करना उचित नहीं। समय तो हो गया है। कथा कथा बहुत अच्छी है। ये वसुदेव जी कह रहे हैं, कौन सुना रहा है? परीक्षित जी सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो यही विश्राम करते हैं। क्योंकि आगे फिर थोड़ा जल्दी जल्दी पाठ नहीं करना है, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।